बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, इट्स मी मिस उबैदा। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे और ये सभी लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होता है, एक अच्छा टॉपिक है और ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है ना। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन को सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमें आना चाहिए। डेफिनेशन इसकी होती है द प्रोसेस of finding the फैक्टर्स। वो प्रोसेस जिनमें हम क्या करते हैं, फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई भी जो प्रोडक्ट हमें दिया हुआ हो उसके जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हमें वो प्रोसेस हमारे पास कहलाता है फैक्टराइजेशन। इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है अब हम बताते हैं कि फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं ना। ये तो था फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास आ रहा है वर्ड फैक्टर्स का। ठीक है ना, हमने अभी कहा ना कि जब हम किसी भी दिए गए प्रोडक्ट के फैक्टर्स बनाते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है फैक्टराइजेशन। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें फैक्टर्स की बात आ रही है हमारे पास, तो फैक्टर्स में हम कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर और गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, या द एक्सप्रेशन विच इज मल्टीप्लाई ठीक है ना, आर कॉल्ड फैक्टर्स विच इज मल्टीप्लाई आर कॉल्ड फैक्टर्स। यानी वो एक्सप्रेशन जिसमें जो कि एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या कहला रहा है, आपका फैक्टर्स कहला रहा है। कैसे, मतलब ये है ए और ये है बी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, सी। ठीक है ना, तो ये जो सी है वो इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, ये जो सी है वो इसका क्या है, प्रोडक्ट है। और ये जो ए और बी हैं वो क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, अभी हमने फैक्टराइजेशन में क्या कहा था, हमने कहा था कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। वो प्रोसेस जिसको फाइंड आउट, हम फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा है ना कि ये जो प्रोडक्ट कोई भी गिवन जो हमें प्रोडक्ट होता है, जब हम उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स वो होते हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाइड करते हैं और फिर हमें कोई भी प्रोडक्ट हासिल हो जाता है। तो वो जो जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो हमारे क्या कहला रहे होते हैं, फैक्टर्स कहला रहे होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको अपने पास से दे सकती हूँ। बहुत एग्जांपल्स होती हैं, जैसे कि 2 × 3 है 6। ठीक है ना, तो 6 जो है वो तो प्रोडक्ट है, लेकिन 2 और 3 जो हैं वो इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। राइट, चलें अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमने आपको एग्जाम्पल दी थी अर्थमेटिक की। ठीक है ना, उसके बाद ये अलजबरा में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम मेथड्स पे आते हैं कि हमारे पास कौन से वो मेथड्स होते हैं जो कि हमारे फैक्टराइजेशन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अच्छा पहले हम कह रहे होते हैं के मेथड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा होता है मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास आ रहा होता है बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, अब हम इन तीनों को हम अलग अलग जो है इस्तेमाल करेंगे, या हम अलग अलग जो है इसको सीखेंगे। के मेथड में हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं। जैसे कोई भी एक टर्म जो है वो हमारे पास इसमें कॉमन होगी, ठीक है, और उसको हम वहाँ से कॉमन ले लेंगे और फिर हमारे पास आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल दी गई है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर भी इसको भी सीखेंगे, इसको भी सीखेंगे। यहाँ डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं वो इस्तेमाल होते हैं। अब हम इसको सीखते हैं, आगे चलते हैं। इसको के मेथड को सबसे पहले फॉलो करते हैं कि हमारे पास के मेथड में क्या आ रहा है। के मेथड में हमारे पास 2 तरह से हम वैसे तो हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन होता क्या है, यहाँ पर we have 3 टर्म्स, ठीक है ना। 3 टर्म्स होती हैं। तो हम क्या करते हैं, बाय टेकिंग कॉमन we find the factors। जब मैं अपनी क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं बिल्कुल इसी तरह अपने बच्चों को माइंड मैप बनाती हूँ, और इसी तरह से मैं उनको अपने लेक्चर को नोट करवाती हूँ, और इसी तरह से मैं उनको जो है ना लिख लिख के तब उनकी कॉपीज़ में भी मैं उनको नोट डाउन करवाती हूँ कि आप इस तरह करते जाएंगे तो आपको जब कभी भी आपको पढ़ना होगा, सीखना होगा, तो आप अपना रजिस्टर खोल के सीख लेंगे और पढ़ लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है कि ये आ गया ठीक है। अब आप देखें, अब कॉमन लेने के भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कॉमन लेने का रूल होता है कि जितनी भी टर्म्स आपके पास दी गई हैं, अगर अभी हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स हमें दी गई हैं, तो 3 टर्म्स में हमारे पास जो चीज़ तीनों टर्म्स में कॉमन होगी वो लेंगे। अब एम और एम तीनों आ रहे हैं। अब तीनों तो आ गए, लेकिन अब एक और क्या आ गया कि यहाँ पर हमारे पास इसकी जो है पावर 1 है, इस m की, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर भी 1 है। हमेशा याद रखें कि जो स्मॉलेस्ट पावर होती है उसको आप कॉमन लेते हैं, हमेशा याद रखें, चाहे कोई भी वेरिएबल हो। अब यहाँ पे हम x देख रहे हैं, x भी तीनों में आ रहे हैं, ओब्वियसली हम x भी, जो चीज़ कॉमन है तीनों में वो हमने कॉमन लेनी है। अब यहाँ पर भी x की पावर 2 आ रहा है, यहाँ x की पावर 1 आ रहा है और यहाँ पे x की पावर 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने स्मॉलेस्ट पावर को कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर 1, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है, इसको हमने कॉमन ले लिया। अच्छा, यहाँ पर चूँकि पूरी x की पावर 1 निकल गई तो यकीनन यहाँ 1 बचा, और यहाँ पर x की पावर 2 थी, यानी इसको मैं इस तरह समझाऊंगी कि यहाँ आपके पास क्या थे, 2x थे, ठीक है। उन 2x में से आपने एक x को बाहर कॉमन ले लिया, ये तो निकल गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, 1x बचा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1x आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर भी यही मसला था कि m जो थे वो आपके पास 2 थे, ठीक है। उसमें से आपने एक को जो है ना बाहर कॉमन ले लिया, तो आपके पास 1m बचा, तो ये m आ गया आपके पास, क्योंकि x पूरा का पूरा एक ही था, वो बाहर चला गया। माइनस यहाँ से भी ये पूरा m1 और x1 बाहर गया, तो यहाँ पे खाली 1 बन गया, क्योंकि हर एक के साथ 1 कोफिशिएंट मौजूद है। हर वेरिएबल्स के साथ उसका एक कोफिशिएंट होता है, अगर कुछ नहीं होता तो वहाँ पर 1 होता है। और कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है द नंबर मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट, ठीक है। लिख भी सकते हैं आप अपने पास कि नंबर which is multiplied with the variable is called coefficient, ठीक है। अच्छा, अब हम ये क्वेश्चन हुआ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे फॉर एग्जांपल ये है, सिंगल वेरिएबल है। अभी मैंने आपको क्या बताया, आपने ये बात याद रखनी है कि हमें स्मॉलेस्ट पावर कॉमन लेनी है। तो हमने क्या करा, m की पावर 2, क्योंकि 4, 3 और 2 में स्मॉलेस्ट 2 ही है। ठीक है, अब यहाँ पर 4m थे हमारे पास, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारे पास 4m थे, जिसमें से 2 तो हमने कॉमन ले लिए, तो हमारे पास 2 बचे। तो यहाँ क्या जाएगा, m की पावर 2 माइनस, अब यहाँ से निकल गया तो m की पावर 1 प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह थर्ड में जो है आपके पास आ रहा है 7a की पावर 3 प्लस 14a² और -7। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब कोफिशिएंट भी यहाँ कॉमन आ रहा है। अब कोफिशिएंट को लेने का क्या तरीका है कॉमन, कि आप ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, वो आपका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। यानी अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास ये है और 14 है और ये 7 है, तो ये क्या कर रहा है, 7 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 7 इसको भी डिवाइड कर रहा है और 7 इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है मेरे पास ये जो 7 है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करती तो 1 आता ना। ठीक है, तो अब a मैंने कॉमन नहीं लिया, ना a³ ना a², क्योंकि यहाँ पर a नहीं था। तो जो चीज़ तीनों टर्म्स में होगी हम उसे कॉमन लेंगे, जो 2 टर्म्स में है और थर्ड टर्म में नहीं है, वी विल नॉट टेक द कॉमन ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या बचा, a की पावर 3 बचेगा। 1 कोफिशिएंट आएगा कटने के बाद, लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे 2 लिखना ज़रूरी है, क्योंकि 7 2 ज़ा 14 है, ये 2 पे कैंसिल करेगा। देखें, ये 2 पे कर रहा है, ये 1 पे कैंसिल कर रहा है, ये 1 पे कैंसिल कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ गया a² और यहाँ आ गया 1। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ पे। ठीक है, फोर्थ में जो है, फोर्थ में आपके पास आ रहा है जैसे फॉर एग्जांपल 13 एन माइनस 26 एन की पावर 3 और प्लस 39 एन की पावर 5। ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाय 13, 39 डिवाइडेड बाय 13, तो 13 तो हमारे पास कॉमन हो गया ना। 13 वो नंबर है जो इन तमाम कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब हम आते हैं एन के ऊपर, एन की पावर 1, एन की पावर 3, एन की पावर 5। तो हम क्या लेंगे, एन की पावर 1 ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2n² और यहाँ पे आ जाएगा 3n की पावर 3। सही है, ओके। तो ये हमारा था बाय टेकिंग कॉमन और के मेथड था हमारा। ठीक है ना, इसके अलावा भी मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवा देती हूँ, क्योंकि अभी और मज़ीद आएगा। अगर हमारे पास 4 टर्म होंगी तो हम किस तरह करेंगे, ये भी हम देखेंगे इसमें। ठीक है ना, अच्छा, अब एक और मैं आपको दिखाती हूँ इसका, कि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन और भी है, मैंने जो सिलेक्ट किया था करने के लिए, आई डोंट नो 4 है या 5 है। तो यहाँ पे आ रहा था a की पावर 2 और b और c, 3 वेरिएबल्स को हमने सेलेक्ट किया है, a b² c और प्लस a b और c²। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास a कॉमन आएगा, तीनों ही a b c कॉमन है, तो ओबियसली a की पावर जो 1 है वो हमने क्या करा, बाहर कॉमन ले लिया। उसके बाद b आ रहा है हमारे पास, तो b की पावर 1 कॉमन ले लिया और c की पावर भी 1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 2 a की पावर 2 था, तो खाली क्या बच गया, a और b c पूरा का पूरा कॉमन आ गया। वी विल नॉट राइट द b c, क्योंकि वी हैव टेकन बोथ ऑफ देम, यानी b और c एज कॉमन। अच्छा, यहाँ पर जो है a की पावर 1 कॉमन आ गया, यहाँ जो है c भी कॉमन आया हुआ है, लेकिन b यहाँ पर पावर 2 है, एक पावर निकल गई है, तो यहाँ पर एक भी हमारे पास लेफ्ट है। उसके बाद यहाँ पर भी a भी है, तो यहाँ पे c जो है वो हमारे पास लेफ्ट हो गया। ठीक है, इस तरह हो गया ये कॉमन, राइट। अच्छा, अब हम आते हैं अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि
आपके पास क्वेश्चन इस तरह से भी आता है ना, देख लेते हैं। आता है 5, ठीक है। 5 में देखें हम, हमारे पास आ रहा है 3a b प्लस सी। तो ये भी एक ज़रा अलग सा क्वेश्चन था जिसको मैंने लिखा, और b प्लस सी, ठीक है ना। अब देखें हमारे पास पहली बात तो 2 टर्म्स हैं, ठीक है ना। बच्चे को ये भी ज़रूर बताना होता है कि भाई ये जो है हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तमाम बच्चे भी सीखें कि ये 2 टर्म्स हैं हमारे पास ना। अब यहाँ से ये तो कॉमन है हमारे पास, लेकिन यहाँ से 3 भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 इसको भी डिवाइड कर रहा है और 3 इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो जब मैं यहाँ कॉमन लूँगी ना, मैं लिखूँगी 3b प्लस सी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ये डाल देंगे ताकि हमारे पास ब्रैकेट जो है ये चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया a प्लस, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2d। क्यों? इसको ये 2 पे डिवाइड करेगा, तो हम वही नंबर लिखते हैं जो उसको उसका डिवाइजर होता है, जिस नंबर पे वो उसको डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। आंसर हम लिखते हैं 3 2 6 आएगा, और ये d आ गया। तो ये इसका आपको इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आएंगे, देखें ग्रुप्स पे आएंगे। अभी हम कॉमन लेंगे, हम किस पे? ग्रुप्स में। अब ग्रुप्स का क्या मतलब है? वो भी एक फैक्टराइजेशन में के मेथड की फॉर्म में ही आता है, लेकिन के मेथड में तो हम 3 टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसी में इसी की एक ब्रांच हमारे पास चल रही होती है। जैसे कि आप कह दें कि ये, जैसे नहीं कहते हैं कि ये किसी की एक शक्ल है, ठीक है ना। 1 जब कुछ नहीं होता तो उसके पावर 1 होती है, और यहाँ पर आ गया b, और यहाँ पर आ गया x, ठीक है ना, ये आ गया। तो अब इसमें a प्लस बी तो आपके पास कॉमन ही कॉमन है, ठीक है ना, वो आपने एज ए कॉमन ले लिया, तीनों में कॉमन है। इसके बाद यहाँ पर y और y यहाँ 2 टर्म में है, x और x यहाँ है तो यहाँ नहीं है, तो लिहाजा हम इसको कॉमन नहीं लेंगे। हम यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स वाई प्लस वाई और प्लस एक्स, वेरी सिंपल, ठीक है। इसके बाद हम आ रहे हैं, एक और क्वेश्चन आपके पास आएगा 4lm और x माइनस वाई और प्लस 8mn और x माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस 2nl x माइनस वाई, ठीक है। अब x माइनस वाई तो कॉमन है, m इसमें है, इसमें नहीं है, n इसमें है, इसमें नहीं है, l जो है वो इसमें और इसमें है, इसमें नहीं है, तो लिहाजा ये तीनों वेरिएबल, लेकिन क्या है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 से डिवाइड होगा, और ये भी 4 से डिवाइड होगा। 3 कोफिशिएंट्स, ऑल 3 कोफिशिएंट्स विल बी डिवाइडेड बाय 4, सो वो विल टेक द कॉमन 4, x माइनस वाई आ गया, और फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास एल एम बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 सा 8 आएगा, तो m और n आपके पास होगा। अच्छा, अब आप देखें, हाँ एक चीज़, यहाँ पे 1 था तो ये 1 तो बाहर आ गया, लेकिन यहाँ तो x माइनस वाई 2 है, तो बराए मेहरबानी इसको यहाँ पर x माइनस वाई आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। प्लस, और यहाँ पर 4 3 सा, और ये फिर क्या आ जाएगा, NL ये आप ले लेंगे n और l, क्योंकि यहाँ पे ये x माइनस वाई पूरा का पूरा कॉमन बाहर निकल गया, ठीक है जी, ये हो गया। अगर हमसे फैक्टराइजेशन के लिए कहा गया है तो फिर इससे ये मज़ीद आगे मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो आप जितने भी होंगे वो अगर मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं होंगे तो हम उन्हें नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं बाय मेकिंग ग्रुप्स। अब हम किस में लेंगे? बाय मेकिंग ग्रुप्स।
देखिए आप ग्रुप में आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ना आपके पास 4 टर्म्स होंगी, ठीक है। आपने क्या करना है, ये ऐसे करना है, ये ग्रुपिंग है। क्यों, 4 से 7 हम ले ही नहीं सकते। एक्स एक्स इसमें आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है एक्स आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, ठीक है ना, डिवाइड भी नहीं हो रहा। लेकिन फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो दो पेयर्स में देखते हैं, यानी ये पेयर और ये पेयर। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक्स की पावर 1 कॉमन आएगी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ हमारे पास कोफिशिएंट में ये 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है और उसको भी कर रहा है, तो क्या आ गया, एक्स प्लस 5, ठीक है। तो ये आ गया एक्स प्लस 5 और ये आ गया एक्स प्लस 4, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। जैसे कि हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस 4x, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे। लेकिन आप ये देखिए इन दोनों में तो कोई कॉमन ही नहीं आ रहा, इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो आप फिर दोबारा से आप देखेंगे कि हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, अरेंज द अबव एक्सप्रेशन। गिवन एक्सप्रेशन लिख देते हैं हम बच्चों के लिए, या बच्चों को हम इस तरह बताते हैं। तो अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस जो है आप लिखें एक्स वाई स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर। कॉमन लेने का तरीका भी ये होता है कि आप वेरिएबल को देखें। यहाँ पर मैंने इन दोनों को अरेंज किया है ना, इनको एक साथ लिखा है। तो मैंने क्या करा है, पहले x आ रहा है ना इसमें, तो मैंने x वाले को पहले लिखा है, y वाले को बाद में लिखा है। इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखें, ठीक है ना। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अब ये क्यों होती हैं, ये आपको अभी यहाँ पे समझ में आएगा। कि यहाँ पर देखिए, हम इसी को मैं लेके चलूँगी। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो आ रहा है x प्लस 4, ठीक है ना। और यहाँ से मैं ले रही हूँ वाई स्क्वायर में कॉमन ले रही हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, x प्लस 4। अब आप देखें, अगर मैं यहाँ पर इसको पहले नहीं लिखती और इसको ऐसे ही एज इट इज़ उतार लेती, तो मेरे पास क्या आता, मेरे पास आता y 4 प्लस एक्स, ठीक है ना, जो मेरी जहाँ पे इस ब्रैकेट से सेम नहीं होता। अच्छा, ये 4 जो ये ग्रुप्स में यानी 4 टर्म्स आपको जब होती है ना, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास ये 2 ब्रैकेट जो हैं वो सेम आते हैं, जिनको आप एक दफ़ा लिखते हैं। और फिर इनको x प्लस 4 को आपने एक दफ़ा करके लिखा है। यहाँ पर भी ये 2 ब्रैकेट आपके पास सेम आए, आपने एक दफ़ा लिख दिया, और x प्लस वाई स्क्वायर को आपने एक ब्रैकेट में करके लिखा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास जब आप सॉल्व करेंगे तो सेम आएंगे, लाजमी आएंगे, ठीक है। दोबारा रीचेक कर लें कि कहीं कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लेके चलें, एक और हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं। इसमें थर्ड आ रहा है, शायद ग्रुपिंग में थर्ड आ रहा है कि ax प्लस ay bx प्लस by, ठीक है। बहुत आसान है, ए कॉमन आ गया, ऑब्वियसली हम ग्रुप भी बनाएंगे एक साथ। असल में कोई कॉमन आ ही नहीं रहा ना, तो फिर उन्होंने एक तरीका और सिखाया हमें कि भाई आप इस तरह से फिर ग्रुपिंग करके भी आप ले सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि आप हमेशा जब भी आप ये लेंगे, आपका जो है ये ब्रैकेट सेम आएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट आपका हमेशा सेम आएगा। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास आ रहा है एक ए स्क्वायर बी, नहीं खाली ए स्क्वायर आ रहा है हमारे पास इस क्वेश्चन में। यहाँ पर आ रहा है हमारे पास ए स्क्वायर 5b स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और प्लस 5a, ठीक है। अब क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 5a और प्लस 5b स्क्वायर। आपने अगेन देखा कि मैंने पहले ये लिखा, यानी मैंने इसको और इसको अरेंज किया है, और मैंने इसको और इसको अरेंज किया है, ऐसा किया ना मैंने। लेकिन क्या करा, मैंने 5a पहले लिखा क्योंकि ये b था।
तो जब हम अरेंज कर रहे हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी अरेंज करते हैं। अब यहाँ पर ए तो कॉमन है, तो मैं क्या लूँगी, स्मॉलेस्ट पावर कॉमन लूँगी, ए लिखूँगी, मैं लिखूँगी ए प्लस बी स्क्वायर लिखूँगी मैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैं 5 कॉमन लूँगी, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर। ये ऑटोमेटिकली आपके पास आता है। ये देखें दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो जो दो ब्रैकेट सेम होते हैं उनको हम एक ही दफ़ा लिखते हैं, और फिर उसके बाद ए प्लस 5 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये मैंने आपको ग्रुपिंग में भी सिखाई है, आपको जो ग्रुप्स में मैंने सिखाया आपको कि ग्रुप्स में भी फैक्टराइजेशन होती है। ठीक है, अब मैं चाहूँगी कि इसके 2 सवाल आपको और करा दूँ, और फिर उसके बाद जो है आप इसको पुट कर लें, या फिर हम मिडिल टर्म ब्रेक पर आ जाते हैं। जैसे आपको, अगर आपको लगे कि आपने और क्वेश्चन करने हैं कुछ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देती हूँ, एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं हम इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट अपने प्रोसेस पर। 7x² प्लस py और प्लस 7x और प्लस pyx। आपको नज़र ही आ रहा है, बिल्कुल सेम आपको नज़र आ रहा है कि हमें अरेंज करते वक्त इसको और इसको लिखना है। मैंने बाय अरेंजिंग नहीं लिखा, तो आप ये भी लिख सकते हैं बाय अरेंजिंग, या बाय अरेंज द अबव एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, 7x² प्लस 7x और फिर प्लस आ रहा है py और प्लस pyx। ठीक है, अब ये देखें ये हो गया और ये हो गया। अब यहाँ पर अच्छा देखें, मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने px पहले आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे pyx। ठीक है, उसके बाद हम py लिखेंगे। अब यहाँ पर x की पावर 1 हमने कॉमन ले ली, 7x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर मैं p कॉमन लूँगी और y कॉमन लूँगी, py, तो मेरे पास क्या आएगा, x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 आ गया, और यहाँ पर आ गया 7x प्लस py। ठीक है, राइट। अच्छा देखें, ये जो था ना मेरा था पार्ट 1। ठीक है, ये था मेरा पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको फैक्टराइजेशन सिखाया, फैक्टर की डेफिनेशन बताई। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें के मेथड और ग्रुप मेथड क्या आते हैं। इसी का पार्ट 2 जो आएगा वो मैं सिखाऊंगी आपको मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक है, उसमें मैं आपको सिखाऊंगी मिडिल टर्म ब्रेक। तो तब तक के लिए मुझे जो है ना आप इजाज़त दीजिए। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।